तो नीति आयोग की बैठक को लेकर बीजेपी ने कहा कि सीएम को सुखाड़ को लेकर अपनी बात मजबूती से यहां उठानी चाहिए। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार ने पहले से ही केंद्र के सामने अपनी मांगे उठाने में देर कर दी। जो झारखंड में अभी बारिश नहीं होने के कारण जो सुखाड़ की भयावह स्थिति है, उसके लिए भी वो केंद्रीय टीम भेजकर इस पूरे प्रदेश को सुखाड़ प्रदेश घोषित कराने का वो प्रयास करें, क्योंकि ऐसे भी झारखंड सरकार बहुत देरी कर चुकी है। यहाँ ये भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार को अब तक केंद्र सरकार से ये रिक्वेस्ट कर देना चाहिए था कि वो केंद्रीय टीम भेजे, लेकिन सरकार लूटने में लगी हुई है, तो उसका ध्यान जनता पर है नहीं, किसानों पर है नहीं। तो झारखंड में सुखाड़ की स्थिति का जायजा लेने की तैयारी में पशुपालन, सहकारिता और कृषि विभाग जुट गए हैं। विभाग के वरीय पदाधिकारी विभिन्न प्रखंडों और जिलों में जाकर सुखाड़ की स्थिति का आकलन करेंगे और 10 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट बनाकर विभाग को सौंपेंगे। इसी रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार केंद्र से राहत पैकेज की मांग करेगी। राजधानी रांची के किसान भी बेसब्री के साथ अपने क्षेत्र में पदाधिकारियों के आने का इंतजार कर रहे हैं। रांची के कांके प्रखंड का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। मानसून की बेरुखी के बीच राज्य भर के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ने राज्य भर में जो सुखाड़ है उसकी स्थिति का जायजा लेने का फैसला लिया है। कृषि विभाग के तमाम पदाधिकारी जो वरीय पदाधिकारी हैं प्रखंड स्तर पर जिलों में जाएंगे, सुखाड़ की स्थिति का जायजा लेंगे। हम इस समय मौजूद हैं कांके प्रखंड के गाँव में। आपको दिखाते हैं कि धान की रोपनी कितनी ज़्यादा हुई है। आप देख सकते हैं हमारे साथ कुछ किसान भी हैं और हम इस समय कांके प्रखंड के होचर गाँव में हैं। ये यहाँ जो धान की रोपनी की बात कही जाए तो क्या स्थिति क्या है? स्थिति तो बहुत खराब है, गंभीर। पानी नहीं आ रहा है भरपूर, किसी तरह तो रुपा गया। अब आगे फसल होगा कि नहीं होगा पता नहीं। क्या आपको बता दें कि 2 दिन पहले जो हल्की बारिश आई थी वो बारिश की वजह से खेतों में आपको नमी जरूर नज़र आ रही होगी, लेकिन जो ऊपरी इलाके हैं वहाँ बिल्कुल ज़मीन जो है खेतों की ज़मीन आपको फटी हुई नज़र आ रही होगी। यहाँ पर बाबा अभी जितनी बारिश हुई है, क्या आपको लगता है कि उससे धान का जो है धान की फसल बच पाएगी? छोड़िए। 2-3 रोज हमें बारिश हुआ है, अभी उस पर कुछ बहुत रुपा गया है, कुछ नहीं रुपा है। धान होगा कि नहीं होगा उसका कोई अथी नहीं है। धान पानी कुछ नमी हुआ है, इसलिए हम लोग तनी मनी लगा दिए हैं। देखिए आपको बता दें कि कांके प्रखंड के कई गांव हैं, करीब 15 से ज़्यादा गांव हैं जहां बड़े पैमाने पर धान की खेती होती है, लेकिन यहां पर जो किसान हैं देख रहे हैं परेशान नज़र आ रहे हैं। क्या हाल क्या है? हमारा याल है ये है कि करीब 3 एकड़ में हम धान की खेती करते हैं। उसमें अभी मान के चलिए 50 से 60 डिसमिल में खेती हुआ है, समझे, और बाकी बात अभी पूरा सूख गया है, पूरा फट गया है ज़मीन। और अभी फिलहाल तो अब उम्मीदें छोड़ दीजिए कि अब खेती होगा कह के। मौसम ऐसा है कि पानी नहीं आ रहा है, 1-2 रोज का पानी में कहाँ होने वाला है। समझे, अब इसका स्थिति अब सरकार देखे क्या करेगा नहीं करेगा उधर। अच्छा, आप कितने इलाके में खेती करते हैं? हम लोग लगभग 2 एकड़ में करते हैं। पानी कमी हो जा रहा है, उसके कारण दरार फट जा रहा है। देखिए आपको बता दें कि आसमान में बादल को लेकर माहौल जरूर बना है, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है धान की खेती जो जिस तरीके से होती है, नज़ारा ऐसा नहीं होता है। आमतौर पर खेत डूबे हुए नज़र आते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ दरार नज़र आ रही है कांके के होचर गांव में। और किसान मायूस है। उनका कहना है कि एक बार अधिकारी अगर आएंगे तो कांके प्रखंड के गांव का भी हाल देखें कि किसान किस तरीके से परेशानी का सामना कर रहे हैं। कुल मिलाकर जो है बारिश मांग रहा किसान, लेकिन बादल को लेकर रूठा है आसमान। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। तो मानसून की बेरुखी से पूर्वी सिंहभूम में झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा से सटे दर्जनों गांव में खेतों में लगी धान की फसल अब झुलसने लगी है। ऐसे में फसल बचाने के लिए 200 गांव के ग्राम प्रधानों ने कन्हाई ईश्वर पहाड़ की पूजा की। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर कन्हाई ईश्वर पहाड़ की पूजा करने के लिए गांव वाले जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। पहाड़ों की चोटियों को अपने बढ़ते हुए इन कदमों से वो नाप रहे हैं। भगवान से पूजा आराधना कर बारिश की मिन्नत की जा रही है। इस दौरान चट्टानों का दूध से अभिषेक किया जाता है। और ये तस्वीरें आपके सामने, इन दोनों तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि कैसे इस वक्त किसान परेशान हैं, क्योंकि खेतों में लगी हुई ये फसल दरारों की वजह से, नहीं बारिश होने की वजह से सूखने के कगार पर है। और दूसरी तरफ
दूध से अभिषेक इस कन्हाईश्वर पहाड़ का किया जा रहा है ताकि भगवान शिव और पार्वती को प्रसन्न किया जा सके, जल्द बारिश हो सके और खेतों में लगी फसल उनकी बच सके। आपको बता दें कि चाकुलिया प्रखंड में पानी की कमी की वजह से अभी तक खेती का काम अधूरा पड़ा हुआ है और इसीलिए कन्हाईश्वर पहाड़ और गोटचिला पहाड़ से सटे गांव में पहाड़ के पानी से खेतों की रोपनी जो अब तक हुआ करती थी, एक बार फिर से उसी उम्मीद के साथ लोगों ने दूध से अभिषेक किया इस कन्हाईश्वर पहाड़ का। आज जो पूजा हो रही है ये आपातकालीन पूजा है। वर्षा नहीं होने के चलते आज पूजा होने जा रही है। इस पूजा को दूध झाल रूप में हम लोग कर रहे हैं और 12 मंजिला ग्रामीण का विश्वास है इस पूजा देने से बारिश अवश्य होगी। दूध डालने का मौसम ये है कि पानी नहीं हो रहा है, खेती और सूख जा रहा हो रहा है, इसीलिए हम 12 मंजिला तरफ से पूजा कर रहे हैं। लेकिन पानी होने से हम लोग का चास खेती आती होगा, यही हम पूजा करने के आए हैं। दिन में अगर पानी नहीं होगा तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। इसी के चलते हम लोग सोच रहे हैं कि सरकार हम लोग को क्या देगा नहीं देगा ये भी हम लोग को मालूम नहीं है। खेत में अभी तक कुछ रोपनी नहीं हुआ। वो रोपनी जब हम लोग किए हैं देखिए ना पे अभी तक सब सूखा है। बचेगा 8 दिन में सब खत्म हो जाएगा। ये सब कोडरमा में झुमरी तलैया शहर के झंडा चौक पर बने अशोक चक्र में 24 से अधिक तीलियां हैं और इसे सुधारने की बजाय ठेकेदार की ओर से उस पर एक बैनर लगा दिया गया। कोडरमा में विधायक डॉक्टर नीरा यादव के विधायक निधि से 5 लाख में झंडा चौक का सौंदर्यीकरण किया गया था, लेकिन यहां बने अशोक चक्र में तय मानक यानी कि 24 से ज्यादा तीलियां लगा दी गई। सोशल मीडिया के जरिए जब ये गलती वायरल होती है तो तत्कालीन नगर प्रशासक ने अशोक चक्र के ऊपर अशोक चक्र का एक बैनर चिपकाकर उसे ढकने की कोशिश की है, लेकिन बारिश और धूप से ये फ्लैक्स बैनर जो यहां लगाया गया था वो खराब होकर अब उखड़ने लगा है। तस्वीरें आपके सामने हैं, जिससे अब ये गलती एक बार फिर से सबके सामने है। मामले के खुलासे के बाद नगर प्रशासन ने 15 अगस्त से पहले इसे सुधार लेने की बात कही। अशोक चक्र है, उसके निर्माण में कुछ दिक्कत है या अशोक चक्र का निर्माण जो है फिर से कराया जाना आवश्यक है उसमें, तो उसके लिए नगर परिषद जो है नियमानुसार कार्रवाई करेगी और उसको इस 15 अगस्त जो आ रहा है आगामी, उससे पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। जो भी खामी है उसको दूर करेंगे। झारखंड सहित पूरे देश के किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। अब किसानों के खेतों में लगे फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए कीटनाशक दवाओं का प्रयोग नहीं करना होगा। इसके लिए पलांडू के कृषि वैज्ञानिकों की टीम ने सोलर आधारित लाइट ट्रैप मशीन को विकसित किया और ये वो मशीन है सोलर लाइट ट्रैप मशीन। इसके निर्माण पर 6 से 7 हजार रुपए का खर्च आता है। इसे खेतों में कीड़ों को पकड़ने वाली मशीन भी कहा जा सकता है। इस मशीन से रामगढ़ कृषि विज्ञान केंद्र में हर दिन सैकड़ों कीड़ों को नष्ट किया जा रहा है। कीड़ों से बचाव के लिए ऐसे में कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल नहीं करना होगा किसानों को, जिससे खेती की लागत में भी कमी आएगी। मशीन की विशेषता यही है कि इसको उपयोग करने से जो हमारी सब्जी की जो फसलें हैं मुख्य रूप से जैसे कि बैंगन है, भिंडी है, टमाटर है या धान है, जो अनाज वाली फसलों में धान है या हमारे फलदार जो वृक्ष हैं उसमें जो लगने वाले हानिकारक कीट हैं उनके जो नर कीट को ये आकर्षित करता है और आकर्षित करने के लिए रात्रि में जो लाइट की आवश्यकता होती है उसके लिए इसमें एक सोलर प्लेट लगी हुई है और साथ ही साथ फेरोमोन ट्रैप भी लगा हुआ है ताकि एक विशेष किस्म के विशेष प्रजाति के कीट को ही इसमें आकर्षित करके उसको नियंत्रित किया जा सके और इसके उपयोग से कीटनाशकों का उपयोग भी कम होता है जिससे हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है। और मशीन बहुत अच्छा है, इससे कीट वगैरह है सो नहीं लगेगा साग सब्जी में और दवा जो छिड़कना पड़ता है वो नहीं छिड़कना पड़ेगा और इससे किसानों का अच्छा मुनाफा होगा।
और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे काम करता है ये सोलर लाइट ट्रैप। 3 लेयर में ये मशीन जो है वो बनाई गई है। पहले लेयर में सोलर प्लेट लगाया गया है। दिन भर सूर्य की रोशनी में यह चार्ज होता है। अंधेरा होने पर जल उठते हैं 2 बल्ब जो इसके अंदर लगाए गए हैं। दूसरे लेयर की बात करें तो दूसरे लेयर में हार्मोन्स की गोली लगा रखी गई है और रात में घूमने वाले कीड़े इसे देखकर आकर्षित होते हैं। ट्रैप में फंसकर ये तीसरे लेयर में पहुंच जाते हैं। तीसरे लेयर में रहता है साबुन का घोल। बिना कीटनाशक के कीड़ों की रोकथाम इस ट्रैप मशीन के जरिए संभव है। कीटनाशक के कम प्रयोग से लागत भी किसानों की घट जाएगी।